Continuing with the first chapter of political science, we are discussing the nature of India's constitution, and with that respect, we have already seen how democracy is implemented in India. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. दिस सेकेंड लेक्चर of the first chapter in political science is about social justice and equality. ये दोनों वर्ड्स को समझते हैं पहले. सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सोशल जस्टिस का मतलब होता है समाज में सभी को न्याय मिलना, या फिर इन द सोसाइटी एवरीबडी शुड गेट जस्टिस एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस. So equality means there should be no difference. So both of them are a kind of term which are related to each other and should be used together to give the essence. Social justice and equality means every person in the society has got equal rights. There is no difference with respect to gender, caste, religion, language or socio-economic strata. So no matter आप मेल हो, फीमेल हो, इस जाति को बिलोंग करते हो, उस जाति को बिलोंग करते हो, या फिर इस रिलीजन को, उस रिलीजन को, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए. किस बारे में, किसका मौका? टू शोकेस देयर टैलेंट, टू गेट एजुकेशन, टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, टू शो देयर परफॉर्मेंसेस. तो इन सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए. टू गेट अथॉरिटेटिव पोजिशन. पीपल, एवरी पीपल इन द कंट्री शुड हैव दिस राइट. कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो इंडिया वी नो वाज लाइक फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इवन आफ्टर दैट हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में बहुत भेदभाव होता था. एक पर्टिकुलर रिलीजियन को, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रिलीजियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना, मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना, एक पर्टिकुलर जाति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना, इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज से ज्यादा बेहतर माने जाना. तो ये जब चीजें हमारे दिमाग में घुसाई गई थी, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, इट हैज स्टेड विद अस एंड इट मेड द सोसाइटी वेरी बैड. सो हमारा एम क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस? टू मेक श्योर दैट द सोसाइटी बिकम्स मोर इक्वल इन नेचर, मोर अडॉप्टिव इन नेचर और मोर कोहेरेंट इन नेचर. तो ये भेदभाव जितने कम हो उतना अच्छा. इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट की होनी चाहिए? नहीं, हमारी भी होनी चाहिए. एज कॉमन पीपल वी शुड ऑल्सो टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये भेदभाव ना हो. बट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खास होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है. तो उनके हाथ में पावर होने की वजह से दे शुड ऑल्सो सी, और दे शुड सी इट इन मोर सीरियस टर्म्स रादर मोर देन अस, कि ऐसा भेदभाव ना हो. जॉब के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड ऐसा भेदभाव ना हो. सभी वर्गों को, सभी ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू बिकम अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी ही क्या ना, जिसके अंदर एक ही किस्म के लोग या फिर एक ही जाति के लोग, सिर्फ मेल या फिर एक ही जाति के लोग ही ज्यादा आ रहे हैं, बाकी लोग आ ही नहीं रहे, कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे. तो उसको डेमोक्रेसी कह के मतलब नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन. तो लोग ही अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सभी वर्गों से नहीं करेंगे, सभी पार्ट से नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगा? सो हेंस, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी functions properly, we have to make sure that social injustice is not done. So there is no discrimination on the basis of caste, religion, language, gender, place of birth, race, property, and every opportunity should be equally available for all of us. All of us means all of the citizens. Now इसके चलते social justice और equality को लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें हैं जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बरकरार रखने में मदद करती है. तो पहला, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन. वी बाय नाउ वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजर्वेशन पॉलिसीज. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड दैट देयर वर सम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु वर नॉट गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज अर्लियर एंड हेंस दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज प्रोग्रेस. तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको भी साथ में जोड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी आए, इसके लिए वी हैड दिस रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसके तहत एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब्स, इसके अंदर रिजर्वेशन रहेगा फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑल्सो फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. सो सम नंबर ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर दीज कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक. फर्स्ट, policy of reservation. Second,
द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो अत्याचार होते थे पहले वो ना हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया, संविधान में एक कानून लाया गया कि दैट इफ एनीबडी, अगर कोई किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उनकी जाति के आधार पे, उन जाति के बेसिस पे उनके ऊपर अन्याय कर रहा है, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है, या फिर उस बेसिस पे उनको कुछ अत्याचार कर रहा है, जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं या फिर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे अगर कोई इंसान पाया जाता है तो उसको जेल हो सकता है, उसको उनके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, एंड दे विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट। सो हेंस टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस टूवर्ड्स द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वी हैव दिस एक्ट। कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है ये? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। नाउ so that there should be no injustice towards them and people should treat them with respect and dignity. Third, provision for minorities. Now minorities can indicate different types of minorities. So we can have minority, ये हमने पढ़ा है ऐसे भी 9th में। Minorities, religious minorities हो सकते हैं. So for example, in certain areas we can have Muslim as minority, Christian as minority. In certain areas we can have Hindus as minorities. So religious minorities, or we can have linguistic minorities. For example, over here we can have Malayalam minority. In Maharashtra we can have Malayalam minority. Marathi people living in Bihar can have Marathi minority. So minorities are group of people who are less in numbers. So अगर ये लोग कम है नंबर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको कोई राइट्स, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनका भी बराबर का अधिकार है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको स्पेशल राइट्स दिए हैं। सो इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे हैव सर्टेन प्रोविजंस फॉर देमसेल्व्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो माइनॉरिटी सीट्स रिजर्व होती हैं एजुकेशन, आप बहुत सारे कॉलेजेस में जा सकते हो तो माइनॉरिटी सीट्स रिजर्व होती हैं। दे ऑल्सो हैव माइनॉरिटी सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो फॉर एग्जाम्पल, ओनली person belonging to this language can apply for this, only person belonging to this religion can apply for this. So these are the provisions to make sure that minorities also get equal opportunity, they also be a part of the mainstream democracy. So the minorities have been fundamentally protected with the help of right to equality, sabko barabar ka hak hai. There are many rights given. One is the right to equality, second right to freedom, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो इनके अगेंस्ट कोई एक्सप्लोटेशन, इनका कोई शोषण नहीं कर सकता, एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो अगर मैं माइनॉरिटी हूं फिर भी मुझे अपने कल्चर को बढ़ावा देने का अधिकार है, अपने कल्चर के अपने माइनॉरिटी के बाकी बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस खोलने का अधिकार है। So this is provision for minorities. So 3 things we have seen with respect to social justice and equality. 1, policy of reservation. 2, the scheduled caste and tribes prevention of atrocities act. And 3rd, provision for minorities. 4th one is laws related to women and provision for representation. Now women are also in minority, less in number. और हालांकि वो नंबर ज्यादा नहीं है. It's like if there are 1000 male, we know that there are 1000 male in India, there are around 930 और 935 फीमेल्स हैं. तो ज्यादा गैप नहीं है इस आधार पे. इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन. जॉब्स में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, कहीं किसी फील्ड में भी जाओ, यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ मेन एज कंपेयर टू फीमेल. Decision makers, there are more number of male as compared to female. So hence the government or the constitution came up with certain laws or certain clauses so that women should not be discriminated. हमें पता है, आपने अपनी दादी वगैरह से सुना होगा कि उनके ज़माने में जिस तरीके से फीमेल को ट्रीट किया जाता था थोड़ा सा अलग था. उनको शायद पढ़ने विढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जॉब करने का मौका नहीं मिलता था. और उनको प्रॉपर्टी भी वगैरह नहीं मिलती थी, अपने पापा की, खुद के पापा की नहीं मिलती थी. सो हियर वी चेंज्ड इट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग. हमने इसमें काफी सुधार किए ताकि women should also get empowered and they should also start contributing towards democracy. So for example, increasing the literacy rate among female. अभी भी आज के डेट में भी there are less number of female literates as compared to male literates. पहले तो बहुत ज्यादा गैप था, बट अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है. और क्या क्या प्रोविजंस लाए गए? इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी. पापा के बाद अगर भाई और बहन है तो पापा की प्रॉपर्टी भाई और बहन में इक्वली बटेगी, 50-50. ऐसा पहले नहीं था, अभी आ गया है. देन
फादर हो या हस्बैंड का भी, हस्बैंड का प्रॉपर्टी भी फीमेल के नाम पे जाता है, वाइफ के नाम पे जाता है, जो पहले नहीं हुआ करता था. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वी नो दैट देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ डाउरी. दहेज वगैरह के केसेस में लोग पकड़े जाते थे, इवन फीमेल्स वेर किल्ड. नाउ डाउरी टेकिंग और गिविंग हैज बोथ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पनिशेबल क्राइम, और डाउरी को स्टॉप करने की कोशिश की गई है, सो दैट द फीमेल्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड. Sexual harassment. So in many places in offices and others, females are sexually harassed. They are उनको परेशान किया जाता है because they belong to opposite gender, and men of make sure that, or rather men of that kind of intention can cause harm, can cause problem to those females. तो उसके अगेंस्ट केसेस फाइल किया जा सकते हैं, पनिश किया जा सकता है वैसे मेल को. डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के साथ जो हैरासमेंट है वो सिर्फ रोड पे या ऑफिस में होता है, कभी भी घर पे भी होता है. घर के अंदर भी मार पीट करना या फिर जला देना, उस टाइप के क्राइम्स पहले बहुत पाए जाते थे. सो दोज क्राइम्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पनिशेबल. तो इसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस प्रोविजन एक्ट हमारे कानून ने लाया. नाउ though female are getting more educated and we can see in IT sector and multiple sector the number of females are growing, still at least there is one sector or one area where the female participation is not enough, and that is politics. So politics mein females are not participating adequately. India mein hardly 10 to 15% of all the MPs will be females. So बहुत कम है, बहुत ही कम. So ज़्यादा से ज़्यादा females politics में आए और administrative positions लें. इसके लिए 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें एक और चीज रखी गई थी कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, इन सब लेवल पे देयर शुड बी एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन और द सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स. 33% रिजर्वेशन होना ही चाहिए. इसको अलग अलग स्टेट ने बढ़ा दिया, जैसे कि महाराष्ट्र ने 33 से उठा के इसको ऊपर करके 50% लाया. तो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत में आप जितने भी सीट्स होंगे उसमें से 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल. सेम इज केस विद जिला परिषद एंड पंचायत समिति ऑल्सो. ओके, so that is a kind of a step being taken to increase the participation of females in politics. ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक नहीं आई है, और अगर ये चीज अभी तक लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में नहीं आई है. इसके लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की कोशिश की जा रही है. मे बी इन द फ्यूचर इट कैन गेट पास एंड वी विल हैव देन 33% रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स इवन एट द पार्लियामेंट एंड असेंबली लेवल. देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ऑल्सो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन. तो अगर फीमेल रिलेटेड कोई क्राइम है, एक फीमेल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मे बी सम पर्टिकुलर पर्सन, सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ ऐसा है कोई है, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल कोर्ट. उनके लिए एक अलग कमीशन भी है. तो ये कमीशन को ताकत दी गई है कि फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए डिसीजन ले सकते हैं. दे कैन समन पीपल हु आर doing such kind of atrocities. So this is National Commission of Women at national level and State Commission of Women. So this has made sure, all these things have made sure that सोसाइटी में भेदभाव ना हो. कैसा भेदभाव? कास्ट के बेसिस पे ना हो, रिलीजन के बेसिस पे ना हो, जेंडर के बेसिस पे ना हो. ये भेदभाव ना हो, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले और सब लोग मिलके हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करें और कंट्रीब्यूट करें. इसके लिए ये लाया गया है. So we are talking about social justice and equality. Thank you.